इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 और जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे और उन्होंने क्या क्या पोर्टफोलियो हेल्ड किया था। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन मेंबर्स थे और उन्होंने कुछ कॉमन पोर्टफोलियो हेल्ड किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो ये इंटरिम गवर्नमेंट पहले फॉर्म कब हुई थी, डेट आप याद रख लो, 2 सितंबर 1946 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। हो गया, ये एक फैक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस देखते हैं। देखो जो कुछ कॉमन मिनिस्टर्स थे जिन्होंने दोनों में थे, इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में भी थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मैथाई, ठीक है, जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह और CH भाभा। ये लोग जो थे ये कॉमन थे, मतलब ये उन इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में भी थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो लोगों ने एकदम सेम पोर्टफोलियो हेल्ड किया था लगभग उनका, मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट में भी वही पोर्टफोलियो था उनका और जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में भी था वही पोर्टफोलियो था। तो देखो आप अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करो तो इंटरिम गवर्नमेंट में भी उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन था उनके पास, लेकिन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये तो था ही उनके पास एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, इसके साथ में एक चीज़ बस जुड़ गई थी, साइंटिफिक रिसर्च। ये वाला जो डिपार्टमेंट था उनके पास आ गया था। अब हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इनके पास होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था इंटरिम गवर्नमेंट में, और सेम जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया था उसमें भी यही था, मतलब होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बस एक चीज़ जुड़ गई थी, स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया था ना, तो इसलिए आप यहाँ से भी सोच के इसको मार सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है और बहुत कंफ्यूजिंग है ये दोनों का दोनों। फिर आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद जो थे इन्होंने मतलब सेम पोर्टफोलियो हेल्ड किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर इनका इसमें भी था इंटरिम गवर्नमेंट में, और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया में भी इनको फूड एंड एग्रीकल्चर ही मिला था। फिर आप देखोगे जो जगजीवन राम थे उनको लेबर मिला था इंटरिम गवर्नमेंट में, और सेम वो वहाँ पे भी मतलब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में भी उनको यही मिला था। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था, यहाँ वहाँ भी डिफेंस मिला था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो नहीं कॉमन थे। ठीक है, जैसे दो जो थे इसमें, डॉक्टर जॉन मैथाई और CH भाभा। जॉन मैथाई जो थे इनको इंटरिम गवर्नमेंट में क्या मिला था? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में ध्यान रखना आप, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला था इनको। CH भाभा जो थे इनको मिला था इंटरिम गवर्नमेंट वर्क्स, माइंस एंड पावर, और आप देखोगे कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में इनको क्या मिला था? कॉमर्स मिला था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो लोग कॉमन नहीं थे वो वैसे मेंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो जो लोग फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं थे उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो इसको। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे लियाकत अली खान, इन्होंने क्या पोर्टफोलियो हेल्ड किया था इंटरिम गवर्नमेंट में? ये इंटरिम गवर्नमेंट का है बस, फाइनेंस। फिर उसके बाद अब्दुल रब निस्तार, इन्होंने लिया था पोस्ट एंड एयर। असफ अली जो थे इन्होंने रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। C राजा गोपालाचारी जो थे एजुकेशन एंड आर्ट। I चुंदिरकर जो थे इनको मिला था कॉमर्स। फिर आप देखोगे गजनफर अली खान, इनको मिला था हेल्थ, और जोगिंदर नाथ मंडल को मिला था लॉ। अब हम लोग आ जाते हैं वैसे मेंबर जो इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे लेकिन इसमें आ गए थे, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में थे। ठीक है, तो वे कौन थे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे RK सनमुगम चेट्टी, इनको मिला था फाइनेंस। फिर आप देखोगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनको मिला था एजुकेशन। फिर उसके बाद रफ़ी अहमद खिदवई, इनको मिला था कम्युनिकेशन, ये एक नया डिपार्टमेंट टाइप था कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको मिला था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। फिर VN गडगिल, इनको मिला था वर्क्स, माइंस एंड पावर। फिर राजकुमारी अमृत कौर, इनको क्या मिला था? हेल्थ। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इनको लॉ मिला था। तो आपको याद कैसे करना है? पहले आप कॉमन देखो। ठीक है, कॉमन में भी ये देखो कि जो जिन्होंने सेम पोर्टफोलियो हेल्ड किया हो। फिर उसके बाद कॉमन में ये देखो कि जिन्होंने डिफरेंट पोर्टफोलियो हेल्ड किया। फिर ये आपने याद कर लिया, तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो आप एलिमिनेट कर लोगे। फिर उसके बाद आप देखो कि जो लोग मेंबर नहीं थे, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट के में मेंबर नहीं थे,
तो इसमें कौन नए आ गए, मतलब नए न्यूली इंट्रोड्यूस जो थे मेंबर वो कौन थे, ठीक है। सो थैंक यू। ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूँगा ट्रिक्स, जिससे से आपको मतलब ये जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।